डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। टोक्यो में सीएम विष्णुदेव साय ने की बैठक। जापानी कंपनी एनटीटी लिमिटेड की सीईओ से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ में निवेश अवसरों पर हुई चर्चा। सीएम विष्णुदेव साय ने जीईटीआरओ प्रतिनिधियों से की मुलाकात। आईटी, टेक्सटाइल और एरोस्पेस पर हुई चर्चा। राज्यपाल डेका पोला पर्व उत्सव में हुए शामिल। इस मौके पर भगवान शंकर का अभिषेक कर जलाभिषेक किया गया। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार पर दी शुभकामनाएं। रायपुर में सूदखोर तोमर का आलीशान बंगला कुर्क 1500 स्क्वायर फीट में है दोनों भाइयों का घर। 2 महीने से पुलिस कर रही कार्रवाई। रायपुर में चॉकलेट गुटखे की पाउच में ड्रग सप्लाई। हेरोइन के साथ सीए छात्रा पकड़ाई। 2.5 साल में 2 करोड़ का ड्रग्स बेचा। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सुनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। सहकार भारती द्वारा रायपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन का आयोजन किया गया। ये देश में अपनी तरह का पहला अधिवेशन है जिसमें 28 राज्यों से 1000 से अधिक बुनकर प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। उद्घाटन सत्र में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, सहकारिता मंत्री केदार कश्यप और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन शामिल हुए। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि छत्तीसगढ़ में लगभग 20,000 हथकरघा कार्यरत हैं, जिनसे 60,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन 2 दिवसीय रायपुर में आयोजित है। उद्घाटन सत्र प्रारंभ हुआ है। देश भर से 1000 बुनकर इस अधिवेशन में शामिल होने वाले हैं। सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से न केवल स्वरोजगार, सामान्य लोगों की आर्थिक तरक्की वरन देश की आर्थिक मजबूती भी सहकारिता के माध्यम से आ सकती है। आज देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी सहकारिता के क्षेत्र को सशक्त करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और सहकार भारती भी सहकारिता के माध्यम से देश की तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रही है। निश्चित रूप से ये 2 दिवसीय अधिवेशन इस दिशा में बहुत कारगर और महत्वपूर्ण होने वाली है। कन्हारपुरी में एक खुले नाले में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके बाद से इलाके के लोग आक्रोश में हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह नाला पिछले 2 महीने से खुला पड़ा था और अगर समय पर इसका निर्माण हो जाता तो यह हादसा नहीं होता। घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और लापरवाही के आरोप में 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जो अभी हाल ही में एक निर्माण कार्य किया जा रहा था नाला का और उसमें एक व्यक्ति के गिरने से मृत्यु हो गई थी। उस संदर्भ में अभी हमको ये सूचना मिली है, लिखित में कोई हमारे पास जानकारी प्राप्त नहीं हुई। इसमें हमारे यहाँ से कोई भी प्रतिवेदन वहाँ प्रेषित नहीं किया गया था, केवल जानकारी चाही गई थी तो उन बिंदुवार जानकारी उपलब्ध कराई गई। बीते 19 अगस्त को कन्हारपुरी में निर्माणाधीन पुलिया में जो गड्ढा खोदा गया था उसमें एक युवक की मोटरसाइकिल सहित गिरने से मौत हो गई थी। संदर्भ में मर्ग कायम किया गया था और मर्ग जांच उपरांत जो है इसमें 4 लोगों के विरुद्ध FIR कायम किया गया है। BNS की धारा 106(1) के तहत इसमें चारों नाम इस प्रकार है। MMD इंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर प्रखर श्रीवास्तव, अशोक कुमार दिवांगन उप अभियंता नगर निगम, प्रणय मिश्राम सहायक अभियंता नगर निगम और संजय कुमार वर्मा कार्यपालन अभियंता नगर निगम के विरुद्ध अपराध कायम करके
भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और सांसद संतोष पांडे ने विपक्ष पर संसद में राष्ट्रीय हित के महत्वपूर्ण विधेयकों पर सार्थक चर्चा से बचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संसद में राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए हैं, लेकिन विपक्ष ने इन पर सार्थक चर्चा में कोई रुचि नहीं दिखाई। सांसद पांडे ने कहा कि विपक्ष को राष्ट्रहित में ऐसे विधेयकों पर चर्चा करनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि बड़ी कल्पना लेकर के और सभी सांसद अपने क्षेत्रों की बात रखेंगे। तारांकित प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, 0 आवर, प्राइवेट बिल, अनेक प्रकार के, और जिसमें विधेयक पारित करते हैं, बिल लाते हैं, चर्चा होती है, स्वच्छ चर्चा होती है, सभी अपनी अपनी बातें रखते हैं। और जब वहाँ सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें तय किया गया तो 130 घंटे चर्चा होती है, मात्र 37 घंटे। आखिर ऐसा क्यों? तो जिस प्रकार से विपक्ष का जो प्रदर्शन रहा है और जो इन्होंने SIR को लेकर के समय समय पर अलग अलग मुद्दों को लेकर के उन्होंने जो गर्भगृह में जाना और पेपर फाड़ कर फेंकने का काम, बोलने वाले के पास नज़दीक जाकर के स्पीकर में चिल्लाने का काम, ये भारत जैसी जहां स्वस्थ लोकतंत्र और परंपराएं रही है उसके साथ खिलवाड़ करने का काम विपक्ष ने किया है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पारंपरिक तीजा पोला पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर किसान अपने बैलों को सजाकर पूजा करते हैं और बैल दौड़ जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। साथ ही बाजारों में मिट्टी से बने बैल और पारंपरिक खिलौनों की बिक्री हो रही है, लेकिन इस बार व्यापार थोड़ा मंदा नजर आ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि लोग अब टीवी और मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। अब जैसा कि भैया हर साल की तरह बैल तो अपन मंगाते ही हैं। इस समय का ऐसा है कि थोड़ा सा मार्केट जैसा चाहिए हम लोग को, वैसा नहीं है। बाजार को जो देखना चाहिए कि जैसे कल का पोला है, आज हमारे पास व्यस्तता रहनी चाहिए थी, तो मगर मार्केट खाली है। जैसे वही पुराना ही रेट है, उसमें 5 से 10 रुपए का अंतर आया है। जैसे चक्की 30 रुपए का है, रंगीन बैला हमने इस समय ऐसा कुछ नया और मैं दिखाना चाहूँगा मंगाए हैं कि रंगीन बैला है, रेडीमेड चक्का लगा करके रखें, तो जिससे कि अब लकड़ी लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। उस प्रकार से भी बैल मंगवाए हैं। अब भिलाई के डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट के 3 छात्रों ने कॉमर्स क्षेत्र में देश भर में स्थान बनाकर शहर को गौरवान्वित किया है। छात्र संस्कार गुप्ता ने CMA फाइनल में देश भर में 22वां, कोमल स्वामी ने 43वां और गुरकिरत सिंह भंगू ने CMA फाउंडेशन और इंटर दोनों में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसको लेकर संस्थान के निदेशक डॉक्टर संतोष राय ने इसे संस्थान के लिए गौरव का क्षण बताया। जब मैंने CMA फाइनल ज्वाइन किया था तब मुझे लगता था कि जब मैं बोर्ड ग्रुप दे रहा था कि बहुत बड़ा मतलब पहाड़ है, मैं इसको चढ़ नहीं पाऊंगा, मैं कैसे करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट ने मुझे बताया, मुझे गाइडेंस दी, और जब भी मैं लो फील करता था, डिमोटिवेटेड फील करता था, तो सर मुझे बताते थे हो जाएगा, सब हो जाएगा, तू कर लेगा करके, तेरे अंदर है वो बात, तू कर लेगा सब। और जब मैं कुछ समझ नहीं आता था तब भी सर बताते थे कि ऐसे पढ़, ऐसे मुझे हमेशा स्ट्रेटजी देते थे। और जहाँ तक तो मेरे घर वालों की बात है, मेरी मम्मी का मेरे को बहुत बड़ा सपोर्ट है, मेरी मम्मी का मेरे को बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मेरे पापा जो थे जब मैं 1 साल का था तब वो एक्सपायर हो गए थे। दैट्स तब से मेरी मम्मी मुझे पढ़ा रही है, सब कर रही है, मेरा सब देख रही है। तो मेरी मम्मी एक लौती मोटिवेशन थी मेरे लिए। ये जर्नी जो रही है बहुत ही उतार चढ़ाव वाली रही है। बहुत बार लगता है कि डिमोटिवेट हो, लेकिन अपने दोस्तों जो विपरीत परिस्थिति में अच्छा कर रहे हैं उनको देख के कॉन्फिडेंस भी आता है। डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल है और गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स अच्छा गाइड करते हैं, आपको कैसे पढ़ना है वो भी बताते हैं, तो ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है। पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। मेरे को लगता है कि सब चीज़ को बैलेंस करके चलो तो सब हो सकता है। भले मेरा अच्छा रैंक है इसलिए मतलब नहीं कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, लिंक्डइन पे मैं एक्टिव हूँ और मैं जहाँ भी कुछ अच्छा रहता है मैं हर जगह कमेंट करता हूँ, लाइक करता हूँ। बस उसको बैलेंस करके कैसे चलना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट की वजह से मैं यहाँ पे हूँ और ऑल इंडिया रैंक 43 स्कोर कर पाई हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और एक इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक स्टूडेंट की जर्नी में, जो मुझे यहाँ पे मिला मिट्ठू मैम से, डॉक्टर संतोष राय सर से, प्रवीण सर से। प्रवीण सर जब भी पढ़ाते हैं ना तो वो सब कोर्स का नहीं पढ़ाते, वो हमको सारा चीज़ सिखाते हैं, एक ओवरऑल डेवलपमेंट करवाते हैं हमारा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और ऑल इंडिया रैंक 43 मेरा इस वजह से आया क्योंकि मैंने बहुत सारी मेहनत की
एक अच्छी स्ट्रैटेजी और एक सही डायरेक्शन, जो सही डायरेक्शन मुझे यहाँ से मिला, जो शायद मुझे कहीं और से नहीं मिल पाता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पहली बार 2025 में भिलाई से 3 बच्चों ने इंडिया में रैंक लगाया है। उसमें जो मेरे बाजू में खड़ी है कोमल, पूरी विपरीत परिस्थितियों में जहां पिताजी नहीं है और स्लम एरिया में रहते हुए इस बच्ची ने इंडिया में 43rd रैंक लगाया, 43वां रैंक लगाया है। इधर जो गुरकीरत सिंह बंधु जी खड़े हैं, ये इंडिया में 2nd रैंक लगाए हैं सीएमए फाउंडेशन में, और सीएमए इंटर में इनका इंडिया में 3rd रैंक लगा है। ये बच्चा जब 1 साल का था तब पिताजी नहीं रहे और इस बच्चे ने इंडिया में 22 रैंक लगाया है। ये भिलाई के लिए बहुत गौरव की बात है, कॉमर्स के लिए बहुत गौरव की बात है और डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट के लिए भी बहुत गौरव की बात है। जब मैंने छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और व्यापारियों ने अमेरिका की ओर से भारत पर अधिक टैरिफ लगाए जाने के विरोध में गंज चौक से विशाल रैली निकाली। व्यापारियों का कहना है कि भारत अब अमेरिका की जगह रूस से अधिक सामान ले रहा है, जिससे नाराज होकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह फैसला लिया है। वहीं रैली में विदेशी कंपनियां भारत छोड़ो और विदेशी भगाओ, देशी अपनाओ जैसे नारे गूंजे। बता दें कि ये रैली गंज चौक से शुरू होकर भारत माता चौक पर संपन्न हुई। साथ ही व्यापारियों ने अपील की है कि देसी उत्पादों को प्राथमिकता दें। स्वदेशी अपनाओ, व्यापार बचाओ हमारे देश के प्रधानमंत्री का नारा है, तो उसी के चलते हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सतीश थौरानी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में ठीक शाम 4 बजे यह रैली आंदोलन के रूप में निकाली गई है। इसका मुख्य उद्देश्य और मूल उद्देश्य एक ही है, स्वदेशी अपनाओ, रोजगार बढ़ाओ, स्वदेशी अपनाओ, व्यापार बचाओ, स्वदेशी अपनाओ, देश का मान बढ़ाओ, स्वदेशी अपनाओ। हर दृष्टिकोण से आप चिंतन करें, स्वदेशी अपनाने से हर दृष्टिकोण से आपको फायदा है, हम सबको फायदा है। बाजार की रौनक भी स्वदेशी अपनाने से ही आएगी। हम दूरगामी अगर सोचते हैं कि स्वदेशी अपनाने से क्या लाभ है, तो इतने लाभ है कि आप गिन गिन के थक जाएंगे। स्वदेश इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।